बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। गर्मा गर्म खबरें इंटरनेशनल मीडिया में जो ईरान के हवाले से और अमेरिका जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब अकेला रह गया, कोई उसके साथ नहीं है और जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने सफारतकारी के नाम पर एक सेफ पैसेज तो दिया है ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो सिविलियन टारगेट्स पर हमला करेंगे, तो फंस गया था इस वक्त ट्रंप ये स्टेटमेंट दे के उस वक्त, और पूरी दुनिया में बातचीत हुई तो फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ एक सफारतकारी का जो भी मामला रचाया गया और उसके नतीजे में अब नेवल ब्लॉकेड की बात हो रही है। वो जो सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहा था, जो एक मिस्टेक थी, उससे उनकी जान छूट गई है। तो वो बेसिकली ईरानियंस जो हैं वो अब खुलकर ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो आया था ये कोई किसी तरह से भी कोई एग्रीमेंट करने के लिए नहीं आया था। दे सिंपली वांटेड कि एक तो उस चीज़ से निकल जाए और अगर ईरान डर गया तो जो चीज़ें वो जंग में नहीं हासिल कर सका अमेरिका, वो उनको हासिल कर ले। इसके अलावा जो ईरानी डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि ये जो रेस्क्यू मिशन था ये कोई पायलट के लिए नहीं था, ये बुनियादी तौर पर वो इनरिच यूरेनियम को ज़बरदस्ती ले जाने का एक मंसूबा था जो नाकाम हो गया। तो ये आइसोलेशन जो है ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया कि अब हम एक कोलिशन बना रहे हैं और भी ममालिक के शिप्स आ रहे हैं और बरतानिया भी हमारे साथ है। सुबह उसने ऐलान किया, उसके 1 घंटे के बाद बरतानिया ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि बिल्कुल हम किसी तरह से भी जो स्टेट आबनाए हुरमुज़ को खोलने के लिए जो कोशिशें या ये जो ब्लॉकेड जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसमें हम बिल्कुल मदद नहीं देंगे और ना उस तरफ जाएंगे। हम स्पेन के साथ, फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो पैसेज है वो यकीनी बनाया जाए, सेफ पैसेज शिप्स का। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है जो वो जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं बिल्कुल जो इस वक्त वो तनहा रह गए हैं और उन्हें जो एक अमेरिका के अंदर भी रेजिस्टेंस है, ये आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेडी वैंस और ट्रंप गए हैं एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर लोगों ने जब नारेबाजी की तो फिर दे हैड टू लीव। ये सोशल मीडिया जो है ये अमेरिका में ये चीज़ें दिखा रहा है, ज़रा देख लें। Enjoy your dinner. Thank you. तो फिर इसके अलावा और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हंगरी में। ओरबान जो पिछले 16-17 साल से बरसरे इक़्तिदार था, वो ग्रुप और पार्टी सारी उनकी, और वो इसराइल के साथ बहुत नत्थी थे और ट्रंप ने बड़ी अपील की थी उनको इलेक्शन जितवाने के लिए। जेडी वैंस भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई, 14 पॉइंट से लैंडस्लाइड शिकस्त हुई है। ये वो हंगरी वो वाहिद मुल्क था जो यूरोपियन यूनियन जब भी इसराइल पर सैंक्शंस की बात करता था तो ये उसको वीटो कर देते थे। तो इसकी वजह से इसराइल पर पाबंदियां भी नहीं लग पा रही थी और ये फ़लस्तीन के भी खिलाफ था, तो इसको एक लैंडमार्क हिस्टोरिक शिकस्त हुई है। तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो इस जो जुल्म और बर्बरियत जो इसराइल ने और अमेरिका ने की है उसको कंडम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी जो इस वक्त पोल्स की बात है, मिड टर्म पोल्स की, उसमें इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ट्रंप की पार्टी जो है वो जीतेगी इलेक्शन। तो फिर उसके बाद पॉलिसी क्या होगी? तो अगर अबू जी यहाँ पर नाकाम हो गए तो फिर पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रंप का नाम ले ले के बगलें बजाई जा रही हैं और बड़े खुश हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि बड़े अबू हमारे साथ हैं, तो बड़ा मसला एक उनके लिए बन सकता है इस साल के एंड में और सूरत हाल जो है खासी गंभीर हो सकती है। पीटीआई के हवाले से जो खबरें हैं आप देखें कि
अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये फुटेज एक दिखा दूं। ईरान के लिए स्कर्दो के अंदर इतना बड़ा एक जलसा है और पूरी कौम जो है वो खड़ी है ईरान के साथ। अब पीटीआई पे आ जाते हैं। अगरचे हुकूमत तो बड़ी सख्ती कर रही है और कह रही है कि इमरान खान साहब अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बड़े अब्बू को हमने खुश कर दिया। लेकिन ये भिंबर आज़ाद कश्मीर में आप देखें, वहाँ पर जो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, मुख्तलिफ सियासी लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ खालिद खुर्शीद ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में ग्राउंड पर आकर कैंपेन करने का ऐलान किया और वहाँ पर जो इस वक्त सेंटिमेंट है, नज़र ये आ रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अगर इलेक्शन होते हैं तो लोग न सिर्फ वोट देंगे, अपने वोट का पहरा देंगे और वो जो फार्म 47 पाकिस्तान में इशू हुआ था वहाँ पर इशू नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। और पीटीआई ने भी इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक जलसों का ऐलान किया है और उससे पहले 19 अप्रैल को एक केपीके में जलसा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बेसिकली हदायत ये दी है कि आप इस्लामाबाद पर फोकस करने के बजाय पूरे मुल्क में आप एहतजाज करें जहाँ जहाँ, और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हदायत की है कि आप केपीके के अंदर आप जलसे जुलूस करें और मुनज़्ज़म हो। और दूसरी जो पीटीआई के लोग हैं वो दूसरे जो शहर हैं, दूसरे जो जगह हैं वहाँ पर करें एहतजाज, लेकिन जो मुज़ाकरात और फर्दर जो लाएअमल है हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अचकज़ई साहब और वो करेंगे राजा नासिर अब्बास। तो अब ये 19 अप्रैल का जलसा देखें, एक भरपूर जलसे की ये कॉल है और उनकी जो आंख है उसके हवाले से मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सलमान सफदर साहब ने बताया कि बिनाई 100% ज़ाया हो गई थी, लेकिन पिम्स के जो डॉक्टरों की जो ट्रीटमेंट है उसके बाद सिर्फ आप ये देखें कि 15% बिनाई जो है वो वापस आई है और उससे ज़्यादा जो है वो बिनाई जो है वो वापस नहीं आई। अच्छा, अब एक जिक्र थोड़ा सा, एक तो आपको मैं दिखाऊं, ये जो सोशल मीडिया पे आ रहा है चैनल 24 के ये सीन देखें। इस पे बशारत राजा साहब ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है कि अब स्क्रीन पर सिर्फ बेड लगाना जो है वो ही रह गया। और ये चैनल मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, तो कैमरा इसको क्या कर सकता है। बहरहाल एक अजीब ये सारी सूरत हाल है और इसको आप देखें। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। गरीदा फारूकी साहबा ने एक ग्रीन ड्रेस पहन के रिपोर्टिंग की, बड़ा वो एग्जॉटिक टाइप वो ड्रेस था। ड्रेस तो पॉपुलर हुआ, लेकिन वो जो दुकानदार है, ज़रा ये सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया, मैं उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं हम कि वाकई ये जो कुछ भी है ये दुरुस्त है। किसी कपड़े के पास, दुकान के पास खड़े होकर ये बात नहीं की जा रही, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो जैसी भी है, अगर ओरिजिनल है या ऐसी, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त चीज की तरफ निशानदेही कर रही है, तो आई वुड लाइक कि आप भी उसे वॉच करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस शॉप पे जहाँ पर से गरीदा फरोकी ने जो ड्रेस खरीदा था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उस दुकान के जो मालिक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये आपको पीछे शर्ट नज़र आ रही है जो गरीदा फरोकी ने पहनी थी। गराय साहब, क्या कहेंगे, आपकी दुकान से जो ये ड्रेस गरीदा फरोकी ने मंगवाया था बड़ा फेमस हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे इसके चर्चे हैं। क्या ये कोई ख़ास ड्रेस है, क्या कहेंगे इस ड्रेस के हवाले से, आपसे ही क्यों ऑर्डर किया? बाकी पहली बात ये है कि उसने ऑर्डर किया, मैंने डिलीवरी भी दे दी, पहुंच गया, उसने पहन भी लिया। अभी ये कोई दूसरा बंदा ड्रेस नहीं खरीद रहा, पहले इसकी वैल्यू गिर गई है। मैंने बहुत मशहूर हो गया, उसने पहनना बहुत पॉपुलर हो गया, मगर अभी ये कोई ले नहीं रहा। इसमें खराबी क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा है मगर कोई नहीं ले रहा। आप आए ये पहने, देखो उसने पहना, कितनी मशहूर होगी, आप भी आए पहने, अच्छी चीज है, मगर मैं बहुत दुखी हूँ। देख मेरी आंखें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बेचा ही क्यों? मैं बर्बाद हो गया कसम से, मेरी दुकान भी बर्बाद हो गई। आप सुन रहे थे गराय साहब की बातें। इनका कहना है कि ये ड्रेस पहले बहुत बिक रहा था, लेकिन जब से गरीदा फरोकी ने ये ड्रेस पहना है इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है और इसको कोई खरीद भी नहीं रहा। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब पता नहीं ड्रेस वो पॉपुलर हुआ या नहीं हुआ, बट दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इंशाल्लाह हम ताज़ा तरीन से आपको आगाह करते रहेंगे और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।